चल हो जा शुरू। केसरिया से मन जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे, दिल झूमे देखो पतवारा हुआ रे। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। And viewers, RSS Chief Mohan Bhagwat is expected to meet Uttar Pradesh Chief Minister Yogi Adityanath today. Now, the meeting between the two leaders from the saffron camp is generating considerable discussion amid rumors of a potential rift between the RSS and BJP following the Lok Sabha election results. According to the reports, the meeting is described as a courtesy meet as the RSS leader is visiting Gorakhpur for unrelated reasons. And we will go to Webhub. My colleague is on the ground and getting us all the details from Gorakhpur. We see that Yogi Adityanath is in Gorakhpur. He will be meeting RSS Chief Mohan Bhagwat and many speculations around this meeting. Take us through Webhub, what we can expect today. Is it really a courtesy meet? What do you think is happening? देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 2 दिन से गोरखपुर में ही मौजूद हैं और आज ही कहा जा रहा है कि वो दोपहर तक यहां से लखनऊ के लिए रवाना होंगे। तो अब ऐसे में ये जो तकरीबन आने वाले 1 से 2 घंटे है, ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इन्हीं समय में जो है वो योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत की मुलाकात जो है वो संभव है। समय का हमने जिक्र किया है क्योंकि ये समय जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां बीजेपी की जो परफॉर्मेंस उत्तर प्रदेश के अंदर रही है, उस परफॉर्मेंस को लेकर भी इस मीटिंग में चिंतन मंथन किया जा सकता है। हम इस वक्त सरस्वती विद्या मंदिर के ठीक सामने मौजूद हैं और इसी स्कूल के अंदर संघ प्रमुख मोहन भागवत जो 5 दिवसीय शिविर में यहां पर पहुंचे हों और आरएसएस का ये बहुत महत्वपूर्ण कार्यक्रम और इसी कार्यक्रम के बीच योगी आदित्यनाथ का 2 दिवसीय गोरखपुर दौरा, इसीलिए कहीं ना कहीं से कयास लगने लगे थे कि मुलाकात योगी आदित्यनाथ और संघ प्रमुख मोहन भागवत की जो है वो जरूर होगी। लेकिन मुलाकात का जो समय है ये बहुत महत्वपूर्ण है। उत्तर प्रदेश के अंदर बीजेपी की खराब परफॉर्मेंस, साथ ही जो स्थितियां इस वक्त बनी हुई हैं, इन स्थितियों के बीच कहा यह भी जा रहा है कि आरएसएस और बीजेपी के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। अंदर खाने कुछ ना कुछ तलखियां जरूर है, लेकिन खुलकर कोई भी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। लेकिन संघ प्रमुख मोहन भागवत के बीते कुछ दिनों से जो बयान सामने आ रहे हैं, उन बयानों के आधार पर, इंद्रेश कुमार के उस बयान के आधार पर, हालांकि उस बयान पर उन्होंने यू टर्न भी लिया है, लेकिन इन तमाम बयानों के आधार पर यह कहा जा सकता है कि आरएसएस और जो बीजेपी है उसके बीच सब कुछ ठीक नहीं है। और अब कैसे आरएसएस अपनी रणनीति को मजबूत करेगा, इसको लेकर भी जो पूरा रूट प्लान आगे का है वो भी मोहन भागवत जो है वो बता चुके हैं। उनका यह कहना है कि आने वाले 3 साल यानी कि 2027 के विधानसभा चुनावों से पहले वो रूपरेखा उत्तर प्रदेश के अंदर तैयार की जाएगी, ताकि 2027 में जब विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश के अंदर हो, उससे पहले संघ जो है वो अपने आप को और मजबूत कर ले। यहां तक कि मोहन भागवत ने यह कहा कि उनका लक्ष्य ये है कि 2027 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश के हर एक गांव में जो है वो आरएसएस की शाखा लगनी चाहिए। यानी कि यूपी में एक तरफ मजबूती की बात मोहन भागवत कहते नजर आ रहे हैं, दूसरी तरफ 27 में उत्तर प्रदेश में बीजेपी को चुनाव में जाना है और इन दोनों के बीच अगर तलखियां होंगी तो यह तय है 2027 के चुनाव में भी नुकसान जो है वो पहुंचेगा। दूसरी सबसे बड़ी वजह यह है क्योंकि इसे बीजेपी की तरफ से, बीजेपी के तमाम कार्यकर्ताओं की तरफ से महज औपचारिक मुलाकात बताया गया, क्योंकि संघ के जो सर्वे सर्वा होते हैं उनका एक प्रोटोकॉल होता है। वो जब भी किसी बीजेपी शासित राज्य में जाते हैं तो प्रोटोकॉल के तहत जो बीजेपी शासित राज्य का मुख्यमंत्री होता है वो संघ प्रमुख से मुलाकात करता है और इस औपचारिक मुलाकात का नाम जरूर दिया जा रहा है, लेकिन इस औपचारिकता के पीछे तमाम अनौपचारिक बातें जो है वो भी होंगी। कैसे और अपने आप को बिल्डअप करके आरएसएस के साथ और मजबूती के साथ बीजेपी चल सके, इसको लेकर भी रूट प्लान तैयार हो सकता है।